गाइस वेलकम बैक टू नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले डिजीज कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइपरटेंशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HTN। समटाइम डॉक्टर्स लिखते हैं HTN, तो उसका मतलब होता है hypertension. So what is the proper definition of the hypertension? It is the sustained elevation of the BP. So normal BP आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे। So sustained BP कितना, नॉर्मल BP कितना रहता है 120/80 mm of Hg। So नॉर्मल पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, नॉर्मल BP इज इक्वल टू 120/80 mm of Hg। सो डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ सस्टेन ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हो जो सिस्टोलिक कौन सा रहता है? ऊपर वाला। जैसे नॉर्मल है तो 120 क्या है? सिस्टोलिक, और 80 क्या है? डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा वहां पे? मोर देन 140 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू मोर देन और इज इक्वल टू 140 mm ऑफ Hg। और अगर हम बात करें डायस्टोलिक की, तो डायस्टोलिक का बीपी हो जाएगा मोर देन और इज इक्वल टू 90 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक बीपी मोर देन और इज इक्वल टू 90 mm ऑफ Hg। सो गाइज इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक का मतलब क्या रहता है? सिस्टोल, जिसमें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो नॉर्मल कितना रहता है 120, और डायस्टोलिक इट मींस रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, और जो कि कितना रहता है नॉर्मल 80। सो जब सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन और इज इक्वल टू 140 हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन और इज इक्वल टू 90 mm ऑफ Hg हो जाए, तो उस केस में हम बोल सकते हैं उस पर्सन को क्या है? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन। सो इसका मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड थर्ड थिंग इज द डायस्टोलिक। सो गाइस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे नॉर्मल के बारे में। ओके, नॉर्मल बीपी। सो नॉर्मल बीपी की रेंजेस मैं आपको बताऊंगी, एक्यूरेट नहीं बताऊंगी, रेंजेस बताऊंगी कि सिस्टोलिक बीपी कितना रेंजेस में वो नॉर्मल हम मानते हैं उसको। सो सबसे पहले इसमें आता है सिस्टोलिक। सो सिस्टोलिक 90 to 119 सिस्टोलिक बीपी, एंड डायस्टोलिक 60 to 79। ये लगभग नॉर्मल रेंज में माना जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इसकी आती है हाई नॉर्मल, या फिर आप बोल सकते हो उसको प्री हाइपर टेंशन। ओके, या तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल से हाई हो गया, हाई नॉर्मल, या फिर प्री हाइपरटेंशन स्टेज, जिसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहता है 120 to 139। 120 to 139 कौन सा? सिस्टोलिक बीपी। एंड जो डायस्टोलिक है वो रहता है 80 to 89। सो ये क्या है? आपकी सेकंड स्टेज। नेक्स्ट आता है आपका हाई नॉर्मल के बाद आता है आपका स्टेज 1, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहता है 140 to 159, 140 से लेके 159, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो रहता है 90 to 99। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 हाइपर
टेंशन। सो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आप बोल सकते हो मोर देन और इज इक्वल टू 160 सिस्टोलिक, मोर देन और इज इक्वल टू 160 सिस्टोलिक बीपी एंड मोर देन और इज इक्वल टू 100 डायस्टोलिक, मोर देन एंड इज इक्वल टू 100 डायस्टोलिक। लास्ट आता है इसका आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें जो बीपी है सिस्टोलिक वो रहता है मोर देन 140 या फिर इज इक्वल टू बोल सकते हो, और इधर रहता है लेस देन 90। सो ये क्या था, देखो अब आप बोलोगे कि डायस्टोलिक बीपी इसमें कम बता रहे, कम क्यों? क्योंकि नाम मैंने बताया आपको आइसोलेटेड सिस्टोलिक, ओनली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वही हाई रहता है इस केस में। सो मैं एक बार फिर से आपको इलेबोरेट कर देती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें जो नॉर्मल बीपी हम मानते हैं रेंजेस में 90 टू 119 एंड डायस्टोलिक 60 टू 79। सेकंड है हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्री हाइपरटेंशन, जिसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहता है 120 टू 139 एंड डायस्टोलिक रहता है 80 टू 89। थर्ड आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें बीपी रहता है 140 टू 159 और डायस्टोलिक रहता है 90 टू 99। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसमें मोर देन 160 इज इक्वल टू या फिर मोर देन 100, और लास्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो ये क्या थी क्लासिफिकेशन।